गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, एक बड़े अच्छे लीडर, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इसलिए मैं गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना है। सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिनका अहम योगदान रहा, पूरा जीवन उन्होंने देश सेवा में समर्पित किया, तो उनके बारे में एक छोटा सा निबंध है। उस निबंध को हम देखते हैं। हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है, जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे, जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता था, और आज भी महात्मा गांधी पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है, जयंती उत्सव है। उनका बचपन एवं शिक्षा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। वे राजकोट के दीवान थे। उनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, जो कि बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली, अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात उन्हें बनाने में माता का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा। वे अत्यंत ही धार्मिक स्वभाव की सरल विचारों वाली महिला थी, जो सत्य के बारे में हमेशा गांधी जी को ज्ञान देती थी। उन्हीं आदर्शों को फॉलो करते हुए, उन्हीं आदर्शों को मानते हुए गांधी जी जीवन में आगे बढ़े। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण हुई। उसके बाद वे राजकोट में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए। उन दिनों इंग्लैंड जाना, विदेश जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वकालत करके लौटने पर गांधी जी ने हमारे देश में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। एक मुकदमे के दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां पर उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी। हम लोगों ने देखा है गांधी जी के बारे में कि उन्हें काले और गोरे का भेद किया जाता था अफ्रीका में। उन्हें ट्रेन के डिब्बे से उठा करके फेंक दिया गया। काला होने के कारण वहाँ जो लोग थे, अंग्रेज थे, उनका कहना था कि ट्रेन में सफर करने का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों को है, कालों को नहीं। तो इस तरह से उनके मन में अंग्रेजों के प्रति दुर्भावना जगी, और हमारे देश के प्रति राष्ट्रीय भावना जगी। वो वहां से अपने देश में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और राष्ट्रहित के लिए कार्य करना उन्होंने शुरू किया। वे भारतीयों की सेवा में जुट गए। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसे अनेक आंदोलन जो इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले भी बताया था मैंने, किस तरह से चंपारण बिहार में उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया नील की खेती के विरुद्ध, जो अंग्रेज जबरदस्ती कराते थे। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे अनेक आंदोलनों का नेतृत्व, नमक सत्याग्रह, ऐसे अनेक आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। अब गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध को प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। सत्य अहिंसा रूपी अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ की। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह।
जो सच है उस बात पर अडिग रहना, ऐसा गांधी जी का सिद्धांत था। और उसके लिए वो पीछे नहीं हटते थे, अपनी बात मनवा कर ही रहते थे। उसके लिए फिर उन्हें कई बार अनशन करना पड़ता था, आमरण कुपोषण, इस तरह के कई तरह से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। लेकिन उसकी प्रमुख बातें थी कि वे अहिंसक हुआ करते थे, उसमें किसी भी तरह की हिंसा का समावेश नहीं था, किसी भी तरह के शस्त्र का उपयोग नहीं था, लड़ाई नहीं करते थे, किंतु शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को मनवाना, आग्रह करना, सत्य पर टिके रहना, कितना भी अत्याचार अंग्रेज सरकार करती थी उसको सहते थे वो, और अपनी बात मनवा करके ही रहते थे। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। गांधी जी के उच्चादर्शों एवं सत्य के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा और वे हमारा देश छोड़ चले गए। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। हम देखते हैं महात्मा गांधी जी का जो नेतृत्व था वो इतना मजबूत नेतृत्व था कि वो किसी भी बात को लेकर के झुकते नहीं थे, अपनी बात को मनवा करके ही रहते थे। इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए। गांधी जी ने अछूतों के लिए भी, उद्धार के लिए भी अनेक कार्य किए। अछूत अर्थात जिसको छुआछूत का उस समय बहुत भेद चलता था, समाज में दलितों के साथ घृणित व्यवहार किया जाता था, ऐसे लोगों को गांधी जी ने अपनाया। उन्हें हरिजन जैसा शब्द दिया, हरिजन अर्थात हरि को प्रिय, जो भगवान को प्रिय, ऐसा उन्होंने। जो स्वच्छता कर्मचारी थे उन्हें समाज की गंदगी साफ करते हैं, इसलिए वे सबसे ज्यादा प्रिय, वे समाज में स्वच्छता का कार्य करते हैं, ऐसा उन्होंने लोगों को बताया और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए लोगों से कहा। इस तरह से उन्होंने भाषा, जाति, धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने के लिए आजीवन प्रयत्न किया। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया, विदेशी का बहिष्कार करने के लिए कहा, सूत कातने अर्थात जो खादी खादी का कपड़ा बुनते थे, सूत धागे बना करके फिर उसका खादी का कपड़ा, इस तरह से लोगों को रोजगार उपलब्ध बनाने करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। चरखा घर घर तक पहुंचाया, जिससे हम स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल कर सके, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। सब धर्मों को आदर से देखने, सत्य और अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। आज भी गांधी जी को सत्य की मूर्ति और अहिंसा की मूर्ति मानी जाती है। पूरे विश्व में आज भी उनके शांति संदेशों को पढ़ा जाता है, जाना जाता है। गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता के हृदय पर राज किया। वे देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आजादी के पश्चात देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस बात का उन्हें बेहद अफसोस था, बेहद दुख था। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग रहें या किसी भी तरह से कोई धार्मिक उन्माद हमारे देश में हो। वे चाहते थे कि हम सभी लोग जात, धर्म, संप्रदाय, सब चीजों को दरकिनार करते हुए मिलजुल करके रहे। ऐसे गांधी जी का आज जन्मदिन है। हम गांधी जी की यहाँ पर कुछ फोटो है, कुछ चित्र है जो देख रहे हैं, जब वो बैरिस्टर बन करके भारत लौटे थे उस समय का है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं गांधी जी दांडी मार्च के लिए निकले थे, साबरमती से दांडी तक की यात्रा उन्होंने पैदल की थी, नमक सत्याग्रह के लिए। ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और अनेक आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह के डू और डाई, करो या मरो, इस तरह के अनेक नारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वदेशी अपनाओ, उसके लिए उन्होंने चरखे का इस्तेमाल करना, चरखा घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया, सभी को सूत कताई सिखाई, लोगों को बताया कि किस तरह से सूत कताई करके हम स्वयं के लिए कम से कम अपने लिए तो कपड़े बनाए, विदेशी कपड़ों का हम बहिष्कार करें। यहाँ पर गांधी जी के कुछ आदर्श, कुछ बातें दी गई है, जिसमें थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। हम अगर किसी को उपदेश देते हैं, उससे अच्छा है हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें, थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो बहुत उपदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसके लिए अनेक प्रसंग हम लोगों ने कहानियों में भी पढ़ा है कि गांधी जी के पास एक बार एक महिला आई, जिसने कहा कि उसका बच्चा बहुत गुड़ खाता है, जिसकी वजह से उसके दांत खराब हो गए,
पेट में कीड़े पड़ गए। तो गांधी जी ने कहा, कुछ दिनों के बाद उस महिला को बुलाया, फिर कहा कि ठीक है, अभी अपने बच्चे को गुड़ देना बंद कर दो। उस महिला ने पूछा, ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, इतना दिनों के बाद बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो गांधी जी ने कहा कि गुड़ तो मैं भी बहुत खाता था, लेकिन अगर मैं उस वक्त स्वयं गुड़ न छोड़ करके दूसरों को यह शिक्षा नहीं दे सकता था, इसलिए पहले मैंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा। उसके बाद मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि अपने बच्चे को गुड़ देना बंद कर दो। इसलिए जो भी बदलाव चाहिए, जो भी हम दुनिया में बदलाव चाहते हैं, पहले स्वयं अपने आप में करके देखें, फिर दूसरों से वह बदलाव करने की अपेक्षा करें। यहाँ पर फिर है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। अर्थात गांधी जी का कहना था कि हम लोगों ने देखा, पहले बैरिस्टर थे तो किस तरह से उनका पहनावा था, वेशभूषा थी, लेकिन बाद में सिर्फ एक वस्त्र पहनते थे, पूरी धोती को ही लपेट करके फिर कंधे तक उसको ओढ़ने के लिए भी उसी का इस्तेमाल करते थे। वो बताना चाहते थे कि हमारा देश कितना गरीब है। इसके लिए गांधी जी के पास बहुत पैसे वाले थे, ऐसे नहीं थे, फिर भी वे एक वस्त्र में रहने का कारण यही था कि दुनिया के सामने वो बताना चाहते थे कि किस तरह से हमारे देश में गरीबी है, और जिस तरह से सामान्य लोग रह रहे हैं उसी तरह का जीवन वह भी जी रहे थे। तो उनका कहना था कि सिर्फ कपड़ों से हम किसी की पहचान नहीं कर सकते, बहुत अच्छे कपड़े पहना है तो वो व्यक्ति अच्छा है ऐसा नहीं है, किंतु उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। अहिंसा मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, ये दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार से भी शक्तिशाली है। गांधी जी ने पूरे विश्व को अहिंसा का मूल मंत्र दिया, और उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम अहिंसक होकर के बिना किसी शस्त्र के लड़ाई लड़े, अपनी बात पर अडिग रहे, सत्य पर अडिग रहे, तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह से गांधी जी ने पूरे विश्व को बताया कि अहिंसा से बड़ी ताकत कोई नहीं है। बम और हथियारों से लड़ करके हम जो नहीं प्राप्त कर सकते, वह अहिंसा से प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अगर खुद को साबित करना है, खुद को देखना है, तो हमको दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम दूसरों की सेवा में, इस समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करेंगे, तो हम क्या है उसका प्रतिबिंब पूरे समाज में हमें स्वयं भी दिखाई देगा, समाज के लोगों को भी एक आदर्श मिलेगा। ऐसे गांधी जी के ढेर सारे वाक्य हैं जो हमें आज भी प्रोत्साहित करते हैं, जीवन में अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं। अब बच्चों के लिए भी उन्होंने कहा है, बस जीवन में याद रखना कि सच और मेहनत का साथ सदा रखना। बापू तुम्हारे साथ है, हर बच्चे के पास है, सच्चाई जहां भी है वहां उनका वास है। अर्थात जहां पर भी सत्य है, अहिंसा है, वहां पर गांधी जी हैं। इसके लिए गांधी जी ने अपने आदर्श जो बताए उनको आप लोग भी ध्यान से पढ़ें, सुने, उनके बारे में अधिक जानकारी लें। फिर से सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।